सोनम वांगचुक की लगातार बिगड़ती तबीयत के बीच दिल्ली पुलिस और प्रशासन उन्हें कथित तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल लेकर गई। हालांकि उनके समर्थकों का आरोप है कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ अस्पताल ले जाया गया, जबकि प्रशासन का कहना है कि डॉक्टरों की सलाह और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सोनम वांगचुक पिछले करीब 3 हफ्तों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, कथित पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय हो और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। अनशन लंबा खींचने के साथ उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने कई बार मेडिकल जांच की और चेतावनी दी कि अब उन्हें लगातार चिकित्सीय निगरानी की जरूरत है। इसी बीच मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक भी पहुंचा। अदालत में याचिका दायर कर मांग की गई कि अगर वांगचुक की सेहत और बिगड़ती है तो प्रशासन समय रहते जरूरी मेडिकल कदम उठाए। इसके बाद डॉक्टरों की सलाह और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत उन्हें जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर सोनम वांगचुक के परिवार में कौन कौन है, उनके अपने कौन है जो इस मुश्किल समय में उनकी चिंता कर रहे हैं। अगर बात उनके परिवार की करें तो सोनम वांगचुक अपने निजी जीवन को हमेशा सार्वजनिक चर्चा से दूर रखते आए हैं। अगर उनके परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी गीतांजलि जे वांगचुक अंगमो है। वो खुद भी शिक्षा और सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं और लंबे समय से सोनम वांगचुक के अभियानों में उनका साथ देती रही हैं। हाल ही में जब सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तब भी गीतांजलि ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और कहा कि उनकी सहमति के बिना कोई भी मेडिकल प्रक्रिया ना की जाए। वहीं सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम लद्दाख के राजनीतिक इतिहास में काफी अहम माना जाता है। वो जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री रह चुके थे और साल 1984 में लद्दाख के अधिकारों की मांग को लेकर उन्होंने खुद भी भूख हड़ताल की थी। माना जाता है कि समाज और क्षेत्र के अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा सोनम वांगचुक को अपने पिता से ही मिली। सोनम वांगचुक सिर्फ एक पर्यावरणविद या शिक्षक ही नहीं है, बल्कि सेकमोल स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक भी हैं। ये संस्थान उन छात्रों को नई दिशा देता है जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में पीछे रह जाते हैं। यहाँ बच्चों को किताबों के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा, सौर ऊर्जा, खेती, इंजीनियरिंग और आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आज सेकमोल को दुनिया भर में एक सफल वैकल्पिक शिक्षा मॉडल के रूप में जाना जाता है। ऐसे में जब सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ने की खबरें सामने आ रही हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका परिवार भी चिंता और तनाव के दौर से गुजर रहा है। वहीं उनके समर्थक लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं और आंदोलन की मांगों को लेकर सरकार से बातचीत की अपील कर रहे हैं। फिलहाल पूरे देश की नजर सोनम वांगचुक की तबीयत पर टिकी हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।